क्योंकि यही सार्थक है। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बैठाल करके उपदेश करते हैं। वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, वही शिष्य शिष्य है, जो भगवत प्राप्ति करा दे, जो भगवत प्राप्ति कर ले इस जन्म में। इसलिए तात ऋषभ सो होए मात मंदाल सा मानो, पुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद ही जानो। यदि पिता हो तो भगवान ऋषभदेव जी जैसा, जो अपने पुत्रों को भगवत प्राप्ति का उपदेश करके भगवत मार्ग में लगाया। यदि माता हो तो मंदालसा जैसी, अपने पति से कहा था कि मैं शपथ खाती हूं मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसको मुक्त करके छोड़ूंगी। 4 पुत्र, 3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके जीवन मुक्त किया। पति ने हाथ जोड़ा और कहा, एक पुत्र मुझे राजपद पर बैठने के लिए दे दो, अगर आपने उपदेश किया तो वो भी बैरागी बनकर भगवत प्राप्त हो जाएगा। और उनका मैंने शपथ खाया कि मेरे गर्भ में जो भी जीव आएगा उसे भगवान की प्राप्ति कराऊंगी। तो उनका मेरा भी तो अधिकार है, यदि आप मां हो तो मैं पिता हूं, एक पुत्र मुझे दे दो। तो उनका ठीक है, मैं इस पुत्र को उपदेश नहीं करती हूं, पर मेरी भी शपथ की याद रखना, मैं उद्धार करके छोड़ूंगी, बोलूंगी नहीं। एक दिन बेटे को बुलाया और एक अंगूठी पहनाई और कहा, बेटा जब तुम्हारा मन खराब हो, ऐसा लगे कि संसार में कोई मेरा नहीं, तो इस अंगूठी में एक मैंने श्लोक लिख रखा है, उसको पढ़ लेना। यह श्लोक तुम्हारा परम कल्याण, हर समस्या का समाधान कर देगा। एक दिन राजकाज में जब वो राजा बन गए तो कई विपरीतताएं आती, तो सोचा ऐसी विपरीतताओं में शांति क्यों नहीं है। मैं इतना चक्रवर्ती राजा हूं, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन क्यों अशांत है। मां ने कहा था अंगूठी खोल के देखा। जो भी अंगूठी खोला उसमें तू परमात्मा का अंश, परमात्मा स्वरूप है, ये मोहिनी माया तेरे को प्रपंच में फंसा के नष्ट कर देगी। बेटा तो निरंतर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जा, बस जीवन मुक्त महापुरुष।